हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड मैथ्स के क्वेश्चंस को, और ये सेट 19 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पे आ रहे हैं, एक एक सेट तीनों के आ रहे हैं। आप उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ ओनियंस हैज बीन इंक्रीज्ड by 50%. In order to keep the expenditure on onions the same, the percentage of reduction in consumption has to be. मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ क्या कह रहा है। प्याज का दाम जो है ना, इसका प्याज का दाम 50% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को, खर्च को नहीं बढ़ाने के लिए उसको खपत में कितना कमी करना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन इन कंजम्पशन का, रिडक्शन इन कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखिए। R बटा 100 प्लस R गुने 100%, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये R क्या है, जितना आपका रिडक्शन हो रहा है वो, ठीक है, जितना परसेंट आपका ये हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है ना, वो R है। देख लीजिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 50 इंक्रीज हो रहा है, तो 50 यहाँ रखिए। फिर 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150, और गुने 100 कर देंगे। सॉल्व कीजिए, क्या होता है, 5 या 15, 5 10 50, 100 बटा 3 क्या हो जाएगा, 33.1/3 आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना परसेंट रिडक्शन करना पड़ेगा खपत में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक आइटम है जिसका कॉस्टिंग पड़ रहा है ₹200, इसको बेचा जाता है 10% लॉस पे। इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाई 5%, प्राइस को फिर से क्या किया जाता है, 5% घटाया जाता है। तो सेलिंग प्राइस विल बी, सेलिंग प्राइस क्या होगा आपको बताना है। देखिए एक आइटम है जिसका कॉस्ट कितना है, ₹200 है। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस है। इज बीइंग सोल्ड एट 10% लॉस, इसको 10% लॉस पे क्या किया जाता है, बेचा जाता है। 10% लॉस का मतलब कितना हुआ, 90/100। 10% लॉस का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10/100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 90/100 हो गया ना, तो वही से इंटू कर दिए। ठीक है, अब इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस, फिर से घटाया जाता है 5%, फिर से 5% रिडक्शन दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 95/100। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। शून्य से शून्य, शून्य कट गया, सॉरी एक शून्य रहेगा। ठीक है, और ये शून्य शून्य कट गया, तो एक शून्य बच गया, 10 बच गया। 5 दूनी 10, 5 कम 1, 5 9 45, 2 से काटिए, 2 कम 1, 19 नवा कितना होता है, 171। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ₹171, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ₹1024 को 9:7 के रेशियो में बांटना है, तो कितना कितना का भाग में बटेगा। तो देखिए सबसे पहले 9-7 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 9 पहला का भाग निकाल लेते हैं, 9/16 फर्स्ट भाग निकाल लेते हैं, फर्स्ट भाग। ठीक है, तो 9/16 गुने 1024, 16 से काटिए, कितना हो जाएगा, 16 चौक 96 और 16 चौक 64, 16 चौक 64, 64 गुने 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 576 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग दूसरा भाग निकाल लेंगे, 7/16 गुने 1024, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 64 आ जाएगा। 64 गुने 7 कितना हो गया, ये हो गया आपका 448 हो गया। ठीक है, अब 576 448, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 15 इज क्या होगा। एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ अगर निकालेंगे 18-15 का तो आपको पता है 3 हो जाएगा, और एलसीएम अगर निकालेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 18×5 = 90, 15×6 15×3 45, 6 90। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, और दोनों को गुना कर देंगे आपस में, तो 90 गुने 3 कितना हो गया, 270। नहीं समझ में आया, देखिए क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, गुणनखंड निकालना है किसका, एचसीएफ और एलसीएम का। 18 और 15 जो नंबर है ना, इसके एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। फ्रेंड्स थोड़ा सा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा आपको ये करना है, आवाज को एडजस्ट करना है, क्योंकि 1-2 दिन तक आवाज आएगा, थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एचसीएफ दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, और एलसीएम क्या हो गया, 90, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 90 गुने 3 270। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। देखिए क्वेश्चन मार्क -968 डिवाइडेड 79 × 4 इक्वल्स टू कितना है, 512 है, 512। ओके, इसे सॉल्व हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, -968 डिवाइडेड है, इसे गुना में जाएगा, तो 1/79 × 4 इक्वल्स टू 512। 4 से काट लेते हैं, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 128 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, तो x - 968
बराबर क्या हो जाएगा 128 इंटू 79 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 128 इंटू 79 हो जाएगा आपका 10,112 हो जाएगा और प्लस 968 हो जाएगा। कर लीजिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन, 11080 इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज एंड प्रेम वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर आवर। राज का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर और प्रेम का स्पीड कितना है, प्रेम का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर है। क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, राज यहाँ से यहाँ चल रहा है और प्रेम जो है ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों 2 घंटे में कितना दूरी पे होगा। मान लीजिए राज इस साइड चलता है राज, तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा, तो 3 गुने 2 जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर जाएगा। और अगर प्रेम का बात करें, प्रेम कितना जाएगा 2 घंटे में, तो प्रेम 2 गुने 2 दैट इज 4 किलोमीटर जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 4 कितना हो गया, 6 + 4 10 किलोमीटर हो गया। तो टोटल दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ करप्टेबल मोंगेर प्रोग्रेसेस to trade his goods at cost price but uses a weight of 960 ग्राम for 1 kg obtain his grain percent। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए हम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई दुकानदार है जो कि क्या कर रहा है ना, जितना में खरीदा है ना कॉस्ट प्राइस पे उसी पे सेल भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये घपला कहाँ पे कर रहा है, तो जो 1000 ग्राम देना था, 1 किलोग्राम देना था, उसकी जगह क्या दे रहा है 960 ग्राम दे रहा है। मतलब इसको प्रॉफिट ग्राम में कितना हो रहा है, 40 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं ना, गेन प्रतिशत निकालते कैसे हैं, मतलब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जो एरर हो रहा है, एरर कितना कर रहा है 40 ग्राम का, बटा जो ट्रू वैल्यू था, ट्रू जितना तौल देना चाहिए था वो माइनस एरर करेंगे, गुने 100 कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत, उतना का लाभ हो जाएगा इसको। ठीक है, अब देखिए एरर कितना हो रहा है, एरर आपका कितना ग्राम कर रहा है 40 ग्राम, ट्रू कितना था 1000 था ना, तो 1000 माइनस 40 कितना हो जाएगा 960 ग्राम, गुने 100 कर देंगे। 100 से 0 काट लीजिए। ठीक है, अब काटिए कितना कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ना, जब काट लीजिएगा जो भी कटेगा काट लीजिएगा, 4 दूनी 8 4 4 16 2 12 2 5 10 और ये 10 है। ठीक, 2 6 12 2 5 10, 25/6 है, इसे सॉल्व किए 6 चौक 24, 4.1/6% है। इतना इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेंडर है जो कि एक आर्टिकल को 20% एबव कॉस्ट प्राइस करता है एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट, हिज गेन परसेंट क्या है, इसका जो गेन परसेंट है क्या है। मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं लेट सीपी मान लेते हैं ना, कितना है 100 है। ठीक है, और 20% एबव क्या करता है, लिखता है आर्टिकल का दाम, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% ऊपर कितना हो गया 120, और फिर 10% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट के बाद एसपी कितना हो जाएगा, तो 120 पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 90/100 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बर्नवा टोटल से 108 रुपये में बेच रहा है, तो कुल पे सो कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 100 क्रय मूल्य था 108 में बेच रहा है, तो 8 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे 100 पे, गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, काट लेंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया 8% प्रॉफिट इसको लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी मिल के किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करते हैं। बी अलोन अकेले उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। देखिए इसका एलसीएम हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 15 का एफिशिएंसी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है 4 बार में, तो 4 एफिशिएंसी इसका हो गया। और 20 के टेबल में 60 कितना बार में आता है 3 बार में। अब आपको ए का एफिशिएंसी निकालना है, ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी में से b को घटा देंगे तो आपका a का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा, तो 4 - 3 कर दिए कितना आ गया 1 आ गया। तो a कितने दिन में काम को खत्म करेगा, तो कुल कार्य कितना है 60 है और एफिशिएंसी कितना है 1 है। a द्वारा लिया गया समय, a द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, समय बराबर कितना हो जाएगा 60/1 हो जाएगा, डेट इज 60 डेज। 60 डेज इज द राइट आंसर। 60 डेज या आवर्स जो भी था, डेज था, तो 60 डेज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1950, 1952, 1953, 1954 और 1961। तो देखिए एवरेज निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1950 है, 1952 है, 1953 है, 1954 है, 1961 है। देखिए अगर चाहिएगा ना तो सबका आपको 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं। अब बहुत लॉन्ग कट हो गया, सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, 1950 कॉमन है। अब बच क्या रहा है, इसमें 0 बज रहा है, 0 लिख लेते हैं, प्लस ही है, 0 लिख लेते हैं। इसमें कितना बच रहा है 2 बज रहा है,
प्लस 2 लिख लेते हैं। इसमें कितना है एक्स्ट्रा 3 है, कितना एक्स्ट्रा है ये हम लोग लिख रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा है। फिर इसमें देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है, तो ये आपका कितना एक्स्ट्रा है 4 एक्स्ट्रा है। फिर इसमें देखेंगे तो कितना एक्स्ट्रा है, तो इसमें 11 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 50 से इस सब को हम लोग ऐड कर देते हैं और बटा क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। 3 2 5 4 9 11 20, तो क्या हो गया 1950 प्लस 20 बटा 5, 5 से काटिए 4 बार में, तो कितना आ गया 1954। समझे, ऐसे आपका शॉर्टकट तरीका, अगर सबको ऐड करने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस आपके मैथ से संबंधित। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। धन्यवाद।